सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। सत्संग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, आत्मा को ज्ञान नहीं मिलता। आदमी चाहे कितना भी राजा महाराजा क्यों न हो जाए, उसका दुख नहीं मिटता। प्यारे सज्जनों, सत्संगत के द्वारा ही जन्म मरण का अंत होता है। मुक्ति की अनुभूति इसी सत्संग के द्वारा होती। सत्संग का बहुत भारी महत्व है, इसका पुण्य महाकल्याणकारी होता। सत्संग की महिमा अपरंपार होती। राजा जनक को भी सत्संग से बहुत लाभ हुआ। भगवत प्राप्ति हुई तो उन्होंने पूरी प्रजा को भी सत्संग से लाभान्वित करने के लिए महासत्संग का आयोजन किया। महाराज अष्टावक्र सत्संग मंच पर आए। इतने में एक बहुत भयंकर काला सांप आ गया। सभा में आगे सांप आया तो लोग उसे देखकर दहल गए। त्रिकालदर्शी महाराज अष्टावक्र ने सांप को देखा तो समझ गए कि ये सांप कोई साधारण नहीं, ये मिथिला का भूतपूर्व राजा अज है। अष्टावक्र महाराज ने सभा के लोगों को बताया कि सभा में ये सांप तुम्हें काटने को नहीं आया, ये इसी मिथिला नगरी का राजा अज है। ये सत्संग सुन करके अपने पापों को नष्ट करेगा। सत्संग के पूर्णाहुति की बेला जब आएगी तो उसको दिव्य शरीर मिलेगा और इसी के मुख से आप इसकी आप बीती सुनोगे। ऐसी मैं व्यवस्था करूँगा। सत्संग चलते चलते जब पूर्णाहुति की बेला आई, जब पूर्णाहुति हुई तो जो सांप कुंडली मार कर बैठता था और सत्संग सुनता था, वो बार बार अपना फन उठाकर फिर जमीन पर पटकने लगा और उसके मुख से खून निकलने लगा। उसकी जीभ बाहर आ गई। कुछ ही समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकली और देखते ही देखते उसमें से एक दिव्य पुरुष देवता के रूप में प्रकट हुआ। लोग देखते रह गए। ये देव पुरुष आगे बढ़ा। उसने राजा जनक का माथा चूमा, अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन इन सत्संगियों को तुम अपनी आप बीती सुनाओ। तब वे देव पुरुष राजा जी कहने लगे, मैं इसी मिथिला नगरी का राजा जनक से 6 पीढ़ी पहले का राजा आज हूँ। किसी कारणवश मुझे मरने के बाद ऐसी तुच्छ योनियाँ मिली। यमराज के पास मृत्यु के बाद गया तो यमराज ने कहा, मुझे 1000 वर्ष सांप और अजगर की योनि में तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा। मैंने यमराज से हाथ जोड़ करके कहा, हे यमराज, मुझ पर कृपा करो, 1000 वर्ष की ऐसी योनियाँ। तो यमराज ने कहा, अगर कोई आपके कुल में कोई कुलदीप, कोई बेटा या बेटे का बेटा जो आपके वंश में जन्मा है, वो अगर सत्संग का आयोजन करेगा, सत्संग के आयोजन में भागीदार होगा, तो तुम्हें अपने कर्मों से छुटकारा मिल सकता। तो राजा अज ने कहा, हे यमपुरी के देवता, मुझ पर कृपा करो और ऐसा आयोजन हो कि मुझे वहाँ उपस्थित होने का लाभ मिले। जो अपने कुल की संतान के द्वारा सत्संग हो रहा हो, मैं उसमें सत्संग के माहौल को निहार करके अपनी आंखें पवित्र करना चाहता हूँ। सत्संग के वचन सुन करके मैं अपने जन्म जन्मांतर के पाप ताप निवृत्त करके ज्ञान का प्रकाश पाऊँ। हे यमपुरी के देवता, अगर आप कृपा करें तो ये वरदान दे सकते हैं। यमराज प्रसन्न होकर के बोले, तथास्तु, तुम्हारी मांग अर्थात सत्संग की मांग को पूरा किया जाएगा। आगे राजा यज्ञ ने कहा, फिर मैं चंद्रमा की किरणों के द्वारा गिराया गया। कई तुच्छ योनियों में भटकते भटकते आखिर में अजगर बना। रात को पेट भरने के लिए निकलता, मेढक आदि से तमाम जीवों का शिकार करता, और जब शिकार नहीं मिलता तो मरा हुआ प्राणी ही निकल जाता। कभी कभी वो भी नहीं मिलता तो भूखे पेट ही रहता। तो कभी पेड़ पर गोल मटोल चढ़ करके पक्षियों के घोंसलों से उनके अंडे या बच्चे को चबा जाता। एक पूनम की रात में मैं शिकार करने के लिए निकला, लेकिन शिकार पाने में विफल रहा। पक्षी मिल करके किलहोर करने लगे। प्रभात काल में मैं अपने बिल की तरफ लौट ही रहा था,
तो चांदनी होने के कारण लोग जंगल की लकड़ियां और घास लेने के लिए जल्दी आ गए। उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो मुझे देखकर लोगों ने शोर किया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बिल में घुसने लगा। आधे से ज़्यादा बिल में घुस गया तो लोगों ने पत्थर से, लकड़ी से मेरी पूंछ पर प्रहार किया। घसीटते घसीटते कैसे भी मैं बिल के अंदर घुस गया। लहूलुहान होकर के मैं घसीटता हुआ अंदर गया। सोचा कि कुछ आराम पाऊंगा, लेकिन भाइयों, जिन्होंने हरि के सत्संग के द्वारा आराम नहीं पाया, वो राजपद पाने के बाद भी क्या आराम पाएंगे। मेरे खून की गंध जंगल की चींटियों को लग गई और चींटियों की कतार लग गई। न जाने कितनी चींटियों ने मेरी पूंछ को नोच डाला। चींटियों से जान मैं छुड़ा नहीं सकता था। कहाँ मैं पहले राजाधिराज था और कहाँ छोटी सी चींटियों से मैं अपनी जान नहीं छुड़ा सका। सत्संग के बिना तो राजा महाराजाओं की भी दुर्गत होती। इसीलिए मनुष्य को बड़े से बड़े पद पर आरूढ़ होकर के अथवा बड़े बल पर गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पद, ये बल सदा नहीं रहेंगे। ये शरीर आकर के छूट जाएगा। फिर जो सदा रहने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के ज्ञान का, उस परमेश्वर के नाम का, उस परमेश्वर की प्रीत का प्रसाद यदि नहीं पाया तो इसलिए मैं सदा परेशान ही रहा। इस परेशानी को मिटाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सत्संग जरूर करें। मैं अपने राजा होने के गर्व में बर्बाद हुआ। चींटियों के द्वारा नोचा गया, मैंने कष्ट पाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथे रात को तो कहर ही हो गया। मैं बेहोश होकर के पड़ा था। कहाँ मैं यशस्वी तेजस्वी राजा महाराज था और ये कहाँ अजगर की स्थिति। 7वें दिन मेरे प्राण निकले। बहुत दुखी होकर के मरा। ऐसा घनघोर कष्ट पाया। कुछ समय के बाद फिर जन्म हुआ। एक अंडे से बाहर निकला तो मेरी माँ सर्पिणी थी, उसी ने मुझे निगल लिया। कैसे कैसे जन्म पाए और कैसे कैसे मरता रहा, लेकिन अब बाकी के 750 वर्ष मेरे माफ़ हो गए। इतने में भगवान के पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने महाराज अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हम तो गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप में रहते हैं, लेकिन आपकी महानता है इसलिए हम प्रकट हुए। आपके भक्त को ले जाने के लिए आए हैं। आप अपने भक्त को ले जाने की अनुमति दीजिए। अष्टावक्र जी ने तथास्तु कहा और हाथ से आशीर्वाद का संकेत किया। राजा अज को विमान में बैठा करके वो पार्षद अपने साथ ले गए। राजा जनक उनको विदाई देने के लिए उनका अभिवादन कर रहे थे। जब आपके घर में भी कोई आए और उसको विदाई देने के लिए 4 कदम चल करके जरूर जाना, ये गृहस्थ जीवन की शोभा और पुण्य बढ़ाता है। तो राजा जनक ने देव पुरुष अर्थात राजा अज को विदाई दी। राजा अज आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज अष्टावक्र ने राजा जनक को दीक्षा दी। राजा जनक ने महाराज अष्टावक्र से कहा, महाराज आप योग सामर्थ्य हैं, मुझे योग विद्या दीजिए जिससे मैं शरीर यही रख करके सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में अपनी 7 पीढ़ियों का दर्शन कर पाऊँ। हमारी जो 7 पीढ़ियों का कल्याण हुआ है, इस कथा को सुनने से और उसमें साझेदार होने से उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। और जो हमारे पूर्व स्वर्ग में है, मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। महाराज अष्टावक्र की कृपा से राजा जनक सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में पहुँचे, लेकिन वहाँ यमराज ने कहा, तुम मर करके नहीं आए हो तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन राजा जनक, आपने सत्संग कराया, सत्संग का पुण्य प्राप्त किया, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। स्वर्ग तो देखोगे ही, लेकिन उससे पहले रौरव नरक, कुंभी नरक, ऐसे कई नरक देखो। दुखी आत्माओं के इलाकों से गुजरते मेरे अनुचर तुम्हें स्वर्ग के पीछे के दरवाजे से ले जाएंगे। राजा जनक जब नरक पहुँचे तो वहाँ दुख, कष्ट और पीड़ा ही थी। वहाँ कई नरकी जीव पीड़ा सह रहे थे। राजा जनक ने पूछा, ऐसा क्यों है, यह आक्रांत क्यों है? तो यमराज के अनुचरों ने कहा, ये लोग पुण्य का फल चाहते हैं और पुण्य करते नहीं। ऐसे लोगों को यही यातना दी जाती। पाप करने से, चालाकी करने से नरक की यातना के द्वारा शुद्धिकरण होता है।
इतने में वहाँ के पीड़ित नरकीय जीव कहने लगे, हे राजन, तुम जुग जुग जियो। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा जनक को जुग जुग जियो आशीर्वाद देने वाले लोगों ने कहा, महाराज, आपने अपने गुरु से दीक्षा ली है, आपने सत्संग का आयोजन कराया, ईश्वरीय आनंद पाया, आपको आंतरिक शांति मिली है, आपने ब्रह्म ज्ञान पाया, आपको छू करके जो हवा रहे वो हमारा दुख कम कर रहे, हमें शांति मिल रही, ये कृपा बरसा रहे, पापियों को पापों को मिटा करके शांति दे रहे। सत्संग के द्वारा राजा जनक को शांति की प्राप्ति हुई, तो उनके पुण्यों के यश से नरकीय जीव भी अपने पापों से मुक्ति पा रहे थे। प्यारे सज्जनों, सत्संग से मनुष्य को बहुत से लाभ मिलते हैं। आज के युग में हम सभी नरकीय जीवन जी रहे हैं, ऐसे में सत्संग का महत्व और बढ़ जाता। आप सभी लोग सत्संग सुन रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और अपने पापों का खात्मा कर रहे हैं। इससे आप सभी का मंगल ही मंगल होगा। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।